संसद में अनेकों नेताओं ने केंद्रीय बजट को बिहार और आंध्र के संदर्भ में रखने की कोशिश की। इसके प्रति ईर्ष्या भी व्यक्त की गई। जब तक आदिम युग के इंफ्रास्ट्रक्चर में रहने के लिए हम मजबूर थे, विकास आकांक्षा दबी रहती थी। देश को चलाने वाले कृपया ये समझने के लिए तैयार रहें कि भारत का अभी से अधिक विकास इसके पिछड़े क्षेत्रों के बूते पर ही होगा। बजट प्रस्ताव में आंध्र प्रदेश को अमरावती में राजधानी बनाने के लिए पैकेज दिया गया है। अमरावती के प्रति चंद्रबाबू नायडू की जो भावना आई है, उसका मुख्य हिस्सा यह है कि वह सर्वोत्तम राजधानी होगा। चंडीगढ़ से भी बेहतर ढंग से बसाया जाएगा। अमरावती शहर बसाने की सबसे खास बात इसकी भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास नीति है। किसानों से ली गई उनकी ज़मीन के बदले बेहतर मुआवजा की योजना दी गई है। इसके साथ साथ हर महीने आर्थिक सहायता जारी रहेगी। ज़मीन पर बने हुए निर्माण में भी लाभ का एक हिस्सा मूल ज़मीन मालिकों को दिया जाएगा। इस तरह निर्माण काम के लिए अधिग्रहित ज़मीन के मूल मालिक एक बार मुआवजा लेकर बर्बाद होने से बच सकेंगे। उस ज़मीन पर उन्हें आगे भी लाभ का एक हिस्सा मिलता रहेगा। आंध्र को दिए जा रहे पैकेज से अन्य राज्यों को सीखने की ज़रूरत है। बिहार की सड़कों को विकसित करने के लिए 26,000 करोड़ रुपए की सहायता आज किसी ईर्ष्या का विषय नहीं हो सकती। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए बिहार में ताप बिजली कारखाना का निर्माण केंद्र की मदद से होना है। बिहार में जिस तरह तरक्की की आशंका जाग रही है, उसके प्रति देश में बिहार भावना की ज़रूरत है। बिहार के लोग अपने अभाग्य की वजह से देश भर में या तो दैनिक मजदूरी करने जाते हैं या पढ़ने जाते हैं या फिर कंपनियों में बेहतर पैकेज पर नौकरी करने जाते हैं, परंतु घर आकर उन्हें अपनी प्रदेश को भी उतना ही उन्नत देखने की इच्छा होती है। नीतीश के साथ भाजपा के सहयोग की वजह से 2005 के बाद बिहार में कुछ काम हुआ है। अमित शाह एक बयान में कह रहे थे कि मनमोहन शासन काल के 10 वर्षों में बिहार को 80 से 85,000 करोड़ रुपए का पैकेज मिला था। अमित शाह दावा कर रहे थे कि मोदी शासन काल के 9 या 10 वर्षों में बिहार को केंद्रीय सहायता की रकम 2,80,000 करोड़ रुपए थी। निश्चित तौर पर बिहार को अधिक सहायता मिलने लगी। इसके प्रति शिकायत भावना कहीं से भी सही देश भावना नहीं है। बिहार की अपनी समस्या है, जिससे ये सहज सवाल निकलता है कि बिहार जैसा पिछड़ा प्रदेश अधिक केंद्रीय सहायता से करेगा क्या। बिहार में डेवलपमेंट के नाम पर जो कुछ किया गया है वह दिख रहा है, परंतु बिहार के श्रमिक अभी भी मौसमी पलायन के लिए उतने ही मजबूर हैं जितने पहले थे। सहायता राशि से बिहार में एक नई और एक बड़ी बीमारी का परिचय हुआ। यह बीमारी है एस्टीमेट घोटाला की। कोई एक सड़क, पुल या पार्क बनता है तो उसकी लागत राशि से 5 गुना अधिक एस्टीमेट रखा जाता है। इस तरह की बीमारी से मुंबई या दिल्ली के लोग परिचित रहे हैं। झारखंड जब अलग प्रांत बना था, तब इस राज्य को मिलने वाली सहायता की वजह से कई बीमारियां पैदा हुई थीं। एस्टीमेट घोटाला झारखंड का ही प्रचलित शब्द है जो बिहार पहुंचा। बिहार में अब तक एक भी एक्सप्रेसवे नहीं था, परंतु सड़कों पर बहुत अधिक जोर था। 2 लेन की और 4 लेन की सड़कों का निर्माण जारी रहा। अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल से ग्रामीण सड़क पर भी बहुत कुछ हुआ। जो कुछ हुआ उसकी वजह से अब बिहार में विकास और समृद्धि की आकांक्षा है। देश को विकास दृष्टि चाहिए और भारत के पिछड़े क्षेत्र राज्यों को केंद्र का प्रोत्साहन चाहिए। इस तरह बिहार के विकास के प्रति सांसदों का संदेह देश की प्रगति के विरोध में ही जाता है।